आज मैं आपको बताऊंगा चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जानलेवा हमला क्यों हुआ था और जो चारों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनकी जाति क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको याद होगा 28 जून 2023 शाम के तकरीबन 5 बजे सहारनपुर के देवबंद में किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जाता है और चंद्रशेखर आजाद को एक गोली टच करते हुए निकल जाती है और चंद्रशेखर आजाद को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और 24 घंटे के बाद चंद्रशेखर आजाद को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद जैसे ही डिस्चार्ज होते हैं उसके बाद साफ तौर पर ऐलान कर देते हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं। जैसे मैं पहले बोलता था, आवाज बुलंद करता था, वैसे ही अभी भी आवाज बुलंद करता रहूंगा और जिस दिन मौत आएगी, मौत को कोई रोक नहीं पाएगा और वे मौत से नहीं डरते। वे बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए वे दलितों की, महिलाओं की, पिछड़ों की, आदिवासियों की यानी बहुजनों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे। आपने देखा 1 जुलाई को एक सभा होनी थी और चंद्रशेखर आजाद ने बाकायदा उस सभा में शरीक भी हुए, शामिल भी हुए थे, लेकिन वे एम्बुलेंस से गए थे। देखिए, जनसत्ता की मैं एक खबर दिखा रहा हूं आपको, जो जनसत्ता ने लिखा है, चंद्रशेखर आजाद समुदाय के खिलाफ आजाद की हरकतों से नाराजगी, भीम आर्मी प्रमुख पर अटैक के आरोपियों ने पुलिस को बताया। यानी जो आरोपी हैं, जो गिरफ्तार किए गए, जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद लगातार मेरे समाज के खिलाफ बोलते हैं और इसीलिए हमने चंद्रशेखर आजाद को मारा है, जानलेवा हमला किया था और हमने कोशिश की थी कि चंद्रशेखर आजाद को निपटा दिया जाए। आगे लिखता जनसत्ता, यूपी पुलिस ने रविवार को कहा कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों ने जांचकर्ताओं के सामने हमले की वजह का खुलासा किया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने दलित नेता पर इसीलिए हमला किया क्योंकि वे भीम आर्मी की, उनके समुदाय के खिलाफ गतिविधियों और सोशल मीडिया पर उनके बयानों से नाराज थे। यानी आपके पास तर्क नहीं है, आप बयानों से नाराज हो जाएंगे तो किसी को निपटाने निकल जाएंगे, आप हाथों में असलहा उठा लेंगे, बंदूक उठा लेंगे, हथियार उठा लेंगे और उसे मारने के लिए निकल जाएंगे। ये क्या चल रहा है देश में? और बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और आगे दावा करता जनसत्ता, दलित नेता आजाद पर जानलेवा हमले के मामले में शनिवार को पकड़े गए चारों लोग, जो चारों आरोपी हैं, वे सभी लोग ऊंची जाति के हैं। वे लोग राजपूत समुदाय से आते हैं और उनकी उम्र 20 साल के आसपास है। पुलिस ने कहा कि उनमें से 3 का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें हत्या का प्रयास, हमला और धमकी के आरोप शामिल हैं। वे फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। ये 3 लोग उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रणखंडी के रहने वाले हैं। विकास उर्फ विक्की, प्रशांत और लविश उर्फ अभिषेक। चौथा आरोपी हरियाणा के करनाल जिले का एक टैक्सी ड्राइवर है, उसका नाम भी विकास है। यानी जो 3 लोग हैं, ये लोग आपराधिक छवि के लोग हैं। इनका काम है अपराध की तमाम घटनाओं को अंजाम देना, लोगों को मारने की कोशिश करना, धमकी देना। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस के हत्थे चारों आरोपी चढ़ गए हैं और चारों आरोपी ठाकुर समाज से आते हैं, सवर्ण हैं और ये लोग पचा नहीं पा रहे थे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक दलित नेता किस तरीके से अपने समाज की आवाज को लगातार बुलंद कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद की खासियत है, वे बीजेपी सरकार पर तो हमला बोलते हैं, इसके साथ ही साथ वे कांग्रेस सरकार पर भी अटैक करते हैं। क्योंकि राजस्थान जब जाते हैं, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, एमपी जाते हैं, वहां की हालांकि अभी बीजेपी सरकार है लेकिन उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। चंद्रशेखर आजाद खुले तौर पर सरकार के खिलाफ हमला बोलते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो।
लेकिन इनकी भावनाएं आहत हो गई और ये लोग हथियार उठा लिए और चले गए। और दावा किया गया था कि ये जो चारों आरोपी हैं, इन लोगों ने कहा था कि अगर मेरे पास कोई बड़ा हथियार होता तो मैं चंद्रशेखर आजाद को वहीं पर निपटा देता। उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद साजिश रची है कि उनको सुरक्षा दे दी जाए। और वहीं यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, उनका नाम है रघुराज सिंह। वे कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को सरकार सुरक्षा नहीं देती, ये लोग साजिश करते हैं, अपने ऊपर हमला करवाते हैं और इसके बाद ये लोग सरकार से सुरक्षा की मांग करते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार सुरक्षा नहीं देगी। तो लोग सवाल पूछते हैं कि बताइए, चंद्रशेखर आजाद को अगर जान का खतरा नहीं है तो क्या जो तमाम और अभिनेत्री हैं जो मुंबई में रहती हैं, कंगना रनौत, क्या इनको जान खतरा है? इनको सुरक्षा मुहैया करवा दी गई। एक पत्रकार है जो कहते हैं ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, उनको सुरक्षा मुहैया करवा दी जाती है। एक तिहाड़ चंद पत्रकार है, उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। लगता है इनको जान खतरा है, लेकिन जो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनकी जान खतरा ही नहीं है, जबकि गोलीबारी हो जाती है। प्रशासन का दावा होता है कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जो है कि अपने तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर चलते हैं, उनके साथ पूरा लाव लश्कर होता है, लेकिन इसके बाद भी उनके ऊपर हमला किया गया। तो क्या सरकार अब इंतजार कर रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कोई अनहोनी हो जाए? यह सरकार की मंशा कुछ और है, सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? बड़ा सवाल यही है। चंद्रशेखर आज़ाद पर जब 28 जून को हमला हुआ था तो इसके बाद जो है कि पूरे देश में भीम आर्मी के लाखों कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहे थे डीएम के जरिए और सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे। लेकिन कई दिन बीत गया, सावन का पावन महीना भी आ गया है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को साहब अभी तक सुरक्षा नहीं दी गई है। और जो चारों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, फिर से बता देता हूं, ये लोग ठाकुर हैं, राजपूत समुदाय से आते हैं। ये लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद उनके समुदाय के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को वे लोग निपटा देते अगर उनके पास बड़ा हथियार होता। फिलहाल चारों आरोपियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अंबाला से गिरफ्तार कर लिया है ढाबे से और चारों से पूछताछ की गई। फिलहाल चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। क्या आपको भी लगता है कि बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करना अब मुश्किल होता जा रहा है और जो बुलंद करेगा बहुजन समाज की आवाज़ को, जो बहुजन समाज की आवाज़ को उठाएगा, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जाएगा या उसको फिर निपटा दिया जाएगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चंद्रशेखर आज़ाद पर इसीलिए हमला किया गया क्योंकि वे लगातार अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।